अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो कराची से इस्लामाबाद के ट्रिप के ऊपर है और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। एटलीस्ट जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो तो शेयर कर ही दूँ। और इसमें मुख्तलिफ़ सेक्शंस होंगे आपके आसानी के लिए, जिसमें सबसे पहले सेक्शन में रास्तों की तफसील होगी थ्रू मैप कि आपने कैसे पहुंचना है कराची से इस्लामाबाद। फिर उसके बाद रोड्स की वीडियो होगी, साथ ही साथ में कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी होगी, कुछ थोड़ा बहुत आपको बताता भी रहूँगा ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि किस टाइप के रोड से हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। उसके बाद होटल की वीडियो होगी, होटल के चार्जेस, मेन्यू कार्ड की डिशेस, उसकी प्राइस, रूम चार्जेस, रूम की वीडियो, पार्किंग की वीडियो, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद फ्यूल की एक्सपेंसेस और साथ ही साथ जितने हमारे टूल डिडक्ट हुए हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सेक्शन जब शेयर करूँगा तो डेफिनेटली वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आपके लिए बहुत ईजी है। आप अगर कोई सेक्शन को स्किप करना चाहते हैं, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें जिस सेक्शन में आप इंटरेस्टेड हो उसको क्लिक करें, बाकी को स्किप कर दीजिए। पूरी वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर हो जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कराची से इस्लामाबाद का गूगल मैप है। नॉर्मली मैं इसी को फॉलो करता हूँ, जो कि बहुत सीधा साधा सा मैप है। लेकिन यहाँ पर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ आपको थोड़ी सी अटेंशन पे करनी होगी। इसमें अगर आप देखें, ये रोड कराची से हैदराबाद थ्रू M9 होते हुए जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक रूट है। हैदराबाद के बाद ये मैप आपको N55 सजेस्ट करता है, जहाँ आपका टाइम थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपको ये रोड बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि ये टू वे ट्रैफिक के लिए सिंगल रोड है, और दूसरा ये कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती। तो मैं इस रोड को रात में ड्राइव के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने अपने लिए भी N5 को ही चूज़ किया और हैदराबाद से सक्खर तक मैंने N5 पे ही ट्रैवल किया। उसके बाद N5 मोटरवे, जो कि सक्खर मुल्तान मोटरवे है, वहाँ से होते हुए मुल्तान तक चला गया। अगर आपने मुल्तान में नहीं रुकना तो उससे आगे आप M4, जो कि फैसलाबाद मोटरवे है, वहाँ से कंटिन्यू करते हुए M2 पे चढ़ जाएंगे। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है और आप इसी मोटरवे को लेते हुए फाइनली इस्लामाबाद तक जाएंगे। ये बहुत सिंपल मैप है। इस मैप और यहाँ के रोड्स के मुतल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने नेक्स्ट रोड के सेक्शन में शेयर की है, जहाँ हर चीज़ को बड़ी डिटेल में बताया हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट सेक्शन को ज़रूर देखिए। फ्रेंड, इस वक्त तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 12 बजे तक हम कराची से निकल जाएं। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में सब मैस में हूँ। यहाँ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक्सेस यहाँ तक होगा नहीं, बट एनीवे, रात में कराची से सिंध में ट्रैवल करना रेकमेंडेड नहीं है। हमारी अपनी कुछ मजबूरियाँ जिसकी वजह से निकल रहे हैं, और पहला टारगेट यही है हमारा कि टास्क ये कि जी हम किसी तरह मुल्तान एक गो में पहुंच जाए और वहां जाके स्टे करें। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ, अगर थक जाते हैं तो फिर हम रहीम यार खान में रुकेंगे। मुल्तान का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे का है, और रहीम यार खान काफ़ी पहले आ जाता है, 2-4 घंटे पहले आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी हिम्मत है आगे ड्राइव करने की। तो पहली कोशिश यही होगी कि मुल्तान तक हम पहुँच जाएँ। अच्छा दोस्तों, हम निकलने के लिए तैयार हैं और एग्जैक्टली तकरीबन 12 बजने वाले। जब तक निकलेंगे तो 12 बज जाएंगे, और इसके हिसाब से, गूगल के हिसाब से जो रोड ये हमें दिखा रहा है तो तकरीबन 11:30 घंटे हमने लगने मुल्तान तक के। मैंने इसमें मुल्तान की डेस्टिनेशन डाली है। अगर थक जाते हैं तो फिर ये कि रहीम यार खान में रुकेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जो कराची हैदराबाद का मोटरवे है, ये हमारी पाकिस्तान की दूसरी मोटरवे से काफ़ी डिफरेंट है, और उसका रीज़न ये है कि ये पहले हाईवे हुआ करता था और उसकी बस रोड की मरम्मत करके इन्होंने
उसे मोटरवे कर दिया। लेकिन यहाँ पर मोटरवे वाली ना तो वो फैसिलिटीज़ है और ना वो स्टैंडर्ड है, तो आपने बड़ा एहतियात से यहाँ पर ड्राइविंग करनी है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कहीं से भी रोड से अचानक कोई भी नमूदार हो जाता है तो आपको बड़ी केयरफुल यहाँ पर ड्राइविंग करनी पड़ती है। यहाँ की ड्राइविंग में और जो दूसरी मोटरवे की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कराची हैदराबाद मोटरवे पे जाते हैं तो कम से कम आपको एक चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप्स के बारे में। पेट्रोल पंप यहाँ पर हर कुछ किलोमीटर के बाद आ जाते हैं, तो अगर आप कराची से निकलते हुए पेट्रोल अपनी कार में नहीं भी भरवाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो 10-15 किलोमीटर बाद जो है पेट्रोल पंप आ रहे हैं। अच्छा जी दोस्तों, इस वक्त अभी हम हैदराबाद में एंटर हो रहे हैं। टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर दिया है और जो मीटर के हिसाब से वो 136 किलोमीटर है जहाँ से हम चले थे गुलिस्तान जौहर के एरिया से, और तकरीबन 2:03 पे हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ से जो हमारा सफ़र शुरू होगा वो होगा नेशनल हाईवे का N5 का। वैसे यहाँ से रोड मुझे पता है कि N55 दिखाएगा, बट मैं N55 को अवॉइड कर रहा हूँ। N55 को अवॉइड करने का जो मेन रीज़न है वो ये है, एक तो वो टू वे ट्रैफिक के लिए सिंगल रोड है, एंड सेकेंडली है कि वो ज़रा सुनसान सी रहती है, तो मैं ज़्यादा सेफ़ फील नहीं कर रहा हूँ इतनी रात में वहाँ पर ड्राइव करने के लिए। तो दिन में बेसिकली बेहतर होती है, इतनी बुरी नहीं है अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो मैं N5 को लूँगा और यहाँ से हम सक्खर मोटरवे तक N5 पे जाएंगे। यहाँ कुछ बीच में थोड़े से पैचेस थे तो थोड़े से ख़राब थे, लेकिन उसके बाद जो रोड है वो काफ़ी बेहतर है। सिर्फ हमें ज़्यादातर रोड पे या तो बसेस मिली हैं या ट्रक्स मिले हैं, और रात में निकलने का जो एक फ़ायदा मुझे फ़ील हुआ वो ये है कि जो कार और मोटरसाइकिल है जो नॉर्मली दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ये ट्रक और बसेस तो दिन में भी आपको फेस करनी होती है, लेकिन साथ में आपको मोटरसाइकिल और जो कार्स हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। लेकिन अब ये कि इस लिहाज से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन विजन आपका थोड़ा सा अफेक्टेड होता है क्योंकि आपको रात में बहुत दूर तक नज़र नहीं आता। दोस्तों इस वक्त हम लोग मोरो से आगे की तरफ जा रहे हैं, सक्खर की तरफ, और जो हमारा कराची हैदराबाद की जो मोटरवे थी अगर उसको कंपेयर करें इस रोड से, तो ये रोड आप ज़रा देखें, ये रोड उस रोड से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोई बम्प नहीं इस पर, कोई झटके नहीं, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर कार आप ड्राइव कर रहे हैं। और कार्स भी ना होने की वजह से तो सिर्फ आपने ट्रक और बसों को बचाते हुए जाना है। बहुत इजी ड्राइविंग है। सुबह होने वाली 5:19 हो गए हैं और बेसिकली सनराइज़ तो 4:55 के करीब था, लेकिन अगर आप पीछे की साइड पे देखें अभी मेरे तो सुबह होने जा रही है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे की तरफ, और यहाँ तक कराची से जो रास्ता बना है वो 472 किलोमीटर का बना है, और जो टाइम हमें लगा है वो हम वहाँ से चले थे तकरीबन 12 बजे के करीब, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक अजीब चीज़ देखी जो इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं। इससे पहले भी यहाँ पर ट्रैवल करते रहे हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे के ऊपर। रास्ते में बेइंतहा कछुए नज़र आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में कोई अभी 6 या 7 कछुओं को तो मैं बचा के आया हूँ जो रोड पे थे। 3-4 मैंने देखे कि शायद उन पर कोई कार वगैरह चढ़ गई है तो वो तो बेचारे मर गए हैं। तो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है कि यहाँ पर कछुए बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आए हैं। ये दूसरा क़यामत आम है जो कि खुला हुआ है, और लगता है कि रेस्टोरेंट भी इसका खुला हुआ है। तो यहाँ पर ज़रा कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं अगर कोई देसी नाश्ता मिल जाता है तो। और तकरीबन हर 70 किलोमीटर के बाद एक क़यामत आम आता है, बट ये सक्खर मुल्तान मोटरवे में सारे क़यामत आम जो हैं ये खुले हुए नहीं हैं, कोई एक आध बीच में बंद भी होता है। तो अभी पहला तो बंद था, ये दूसरा खुला हुआ है, तो अब फैमिली के साथ नाश्ता करते हैं।
अच्छा दोस्तों, यहाँ से तो हम हो आए, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं मुल्तान की तरफ। और जो ब्रेकफास्ट था कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म का नहीं था, बहुत ही लोकल था। और जो पराठे भी बनाए थे, हमें जो आदत है पराठों की, प्रॉपर पराठों की है। और इसमें जो पराठे थे वो उन्होंने रोटी बना के जैसे तेल या घी डाल देते हैं, वो वाला हिसाब किताब था, तो मज़ा नहीं आया। लेकिन बहरहाल चूँकि सुबह सवेरे नाश्ता करना ज़रूरी होता है, इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी पूरी की। तो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, मुल्तान की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये जो आपने अभी पहले देखी N5 देखी, तो N5 तकरीबन एक ही जैसी है, बल्कि मोरू के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसी तरह ये सक्खर मुल्तान जो मोटरवे है, ये भी सक्खर से लेके और मुल्तान तक तकरीबन ऐसी है। तो इसके अगर मैं ज़्यादा शॉट आपके साथ शेयर ना भी करूं तो वो ज़रूरी इसलिए नहीं है कि आपको ये रोड मुल्तान तक ऐसी ही मिलेगी। और इवन अगर हम आगे की बात करें इस्लामाबाद तक, तो इस्लामाबाद तक तकरीबन ये इसी तरह की रोड है। लेकिन फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए जगह जगह के कुछ शॉट शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि किस तरह की रोड पे आपने ड्राइविंग करनी है। दोस्तों, हम इस वक्त मुल्तान में पहुंच गए और ये शेरशाह टूल प्लाजा से हम लोग निकले थे और अभी हम जा रहे हैं डिफेंस की तरफ, बीचे की तरफ, जहां पर इनका एक बहुत ही अच्छा होटल है अरीना करके, वहां पर रुकेंगे। और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 859 किलोमीटर है कराची से, गुलिस्तान जौहर से। और मैं इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ ताकि जो डिस्टेंस हम यहाँ कवर करेंगे उसको अलग से बाद में बताया जा सके, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट जाना चाहेंगे, तो उनके पास एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी कि जी कितना किलोमीटर बनता है। दोस्तों, फाइनली हम DHA अरीना पहुँच गए हैं। 12 बज रहे हैं। हालांकि हम 1 घंटे के लिए सक्खर मोटरवे पे नाश्ते के लिए भी रुके थे, लेकिन फिर भी 12 बजे पहुंच गए। तो उस लिहाज से हमारी स्पीड इतनी बुरी नहीं थी। अगर हम वहाँ नहीं रुकते तो शायद यहाँ पर 11 बजे पहुंच जाते, तो उस हिसाब से तकरीबन ये 11 घंटे का सफ़र होता। एनीवे, चलें अंदर चलते हैं और आपको होटल के कमरे दिखाते हैं। मैं DHA अरीना के जिस रूम में रुका था वो उसका डीलक्स रूम था। चले बाथरूम से स्टार्ट करते हैं। इस रूम के इन्होंने हमसे 10,000 प्लस टैक्स चार्ज किया था, जो कि 16% था। इस रूम में 2 AC लगे हुए थे और ये काफ़ी स्पेशियस किस्म का रूम था। इस रूम के साथ इन्होंने हमें 2 मैट्रेस दिए थे और ब्रेकफास्ट तमाम फैमिली मेम्बर का इंक्लूडेड था। मिनी बार और रिफ्रेशमेंट के जो आइटम थे वो भी रूम के रेंट में ही इंक्लूडेड थे। इस रूम के कर्टन खोलने पे सामने विंडो से बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता था। इस होटल के रूम्स किसी भी तरह किसी 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं थे, जबकि चार्जेस उस हिसाब से बहुत नॉमिनल थे। इस्लामाबाद से कराची जाते हुए हम इसी होटल के स्वीट में रुके थे, जिसका उन्होंने हमसे 14,000 प्लस टैक्स चार्ज किया था। चलें आपको वो रूम भी दिखाता हूँ।
ये इस होटल का मेन्यू कार्ड है और यहाँ पर हमने जितने भी खाने ऑर्डर किए या खाए वो बहुत जायकेदार थे। ये इसके पार्किंग का एरिया है और यहाँ पर कई सौ गाड़ियाँ बआसानी और बड़े सेफ तरीके से खड़ी हो सकती थी। इस होटल के कमरे की ना सिर्फ सारी चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी थी, बल्कि ये होटल की इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत ही आला थी और लगता था कि हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोच के रखा गया है। ये इस होटल का रेस्टोरेंट था जहाँ सुबह, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाश्ते में बुफे दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दूसरी मॉर्निंग है और अभी हम निकल पड़े हैं इस्लामाबाद के लिए मुल्तान बीच अरीना से। और यहाँ से जो ये हमें डिस्टेंस दिखा रहा है वो 531 किलोमीटर है और जो टाइम दिखा रहा है वो तकरीबन 6 घंटा दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने के लिए। दोस्तों, इस वक्त अभी हम मोटरवे पे दोबारा आ गए हैं, अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और तकरीबन 68 किलोमीटर बना है। हम 70 रफली इसको कंसीडर करते हैं। जो हम अभी मुल्तान में गए हैं वहाँ जो ज़रा घूमा फिरा है या जो भी अपनी एक्टिविटीज़ की है, तो जाने आने में और वो सारा सफ़र करने में तकरीबन हमारा 70 किलोमीटर लगा है। तो इसको हम बाद में माइनस कर लेंगे उससे जो टोटल डिस्टेंस है। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है इस्लामाबाद की तरफ। जो डिस्टेंस हमें अभी दिखा रहा है 497 किलोमीटर है और 5 घंटा 33 मिनट में हम यहाँ से पहुँचेंगे। और कुछ हमने टाइम ज़ाया किया, आधा घंटा हमने ज़ाया किया। हमारे रास्ते में आम के बागात थे, उसी के बाहर उनके आम बिक रहे थे, चौंसा आम बिक रहे थे, जो कि मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो मैं वहाँ से उतर के कोई 15-20 किलो आम ख़रीद लिए, बड़े सस्ते मिले मुझे और उसकी वजह से थोड़ा सा आधा घंटा हमारा डिले हुआ है, जो कि हम लेट पहुँचेंगे। बट आई होप कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप कार में क्रूज़ लगाएं और सीधे चलें, स्पीड ड्रॉप नहीं होती है, तो थोड़ा सा गूगल भी टाइम आपका रिड्यूस कर देता है। अच्छा दोस्तों, अभी आपने देखा एक रोड राइट से निकल के जा रही है, वो बेसिकली लाहौर को जा रही थी और हम अभी यहाँ से फैसलाबाद वाली रोड की तरफ जा रहे हैं। और इस रोड को चूज़ करने का जो रीज़न ये है कि हमारे ट्रिप में लाहौर नहीं था, तो हम इसको बाईपास करके जाएंगे। इन अदर केस अगर आप लाहौर की तरफ जाते हैं तो पहले आप यूँ जाएंगे और फिर यूँ आएंगे, तो उसमें काफ़ी 100 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन, अगर आप किसी मुल्तान या कराची या हैदराबाद साइड से आ रहे हैं और अगर आपकी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है, आपने लाहौर वाले मोटरवे पे नहीं जाना है, आपने सीधा चले जाना है। वैसे यहाँ पर जगह जगह पर मोटरवे में इन्होंने साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस है। इवन अगर आप एक मरतबा सक्खर मोटरवे पे चढ़ जाएँ और आपका गूगल मैप काम भी ना कर रहा हो, जो कि मेरा इसलिए करता है कि मैं अक्सर जगह पे सिग्नल नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए करता है कि मैं ऑफलाइन मैप इसमें डाउनलोड कर देता हूँ। अगर ना भी कर रहा हो तो आप सक्खर मोटरवे पे चढ़ें तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर मिल जाती है बोर्ड की सूरत में। दोस्तों, अपनी कार में सफ़र करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जहाँ आपको कोई खूबसूरत व्यू नज़र आता है, जैसे मुझे यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आया है, मैं यहाँ उतर गया हूँ, तो ये अगर आप कोई रेंटा कार लेके आ रहे हैं, ड्राइवर के साथ लेके आ रहे हैं, तो वहाँ ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती। और अगर रोक भी देगा वो कितनी जगह पे रोकेगा। और इसके अलावा ये कि मुझे तो देखें बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कोई जोक जो है वो अपनी फैमिली को सुनाएं और वो ड्राइवर भी हंसे, तो ये मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन जो लोग अक्सर करते हैं कि जी
इतनी लंबी ड्राइविंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो आसान तरीका जो मैं आपको बताऊं, जो मैं करता हूं, वो इस तरह का एक गंदा सा आप कोई तकिया बना के और उसको रख दें तो ये आपकी लमर को सपोर्ट करता है और 3 से 4 घंटे आप इस पर बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ एक मरतबा उतरना होता है 3 से साढ़े 3 घंटे में, और आप 5 मिनट की 7 मिनट की जो वॉक करनी है या कुछ लेना है, पेट्रोल भरना है, वॉशरूम जाना है, आप वो करें। उसके बाद आप नेक्स्ट 3 to 3.5 आवर के लिए फिर आप रेडी होते हैं। और इस तरह करके अगर आपकी नींद पूरी है तो आप 12-18 घंटे तक आराम से ड्राइव कर सकते हैं। जबकि मैं पहले जब ये लंबर सपोर्ट के लिए कुछ नहीं करता था, मैं 1 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकता था। अच्छा जी, अभी हम केवड़ा साल्ट माइन के करीब है। एक्चुअली साल्ट रेंज आने जा रहा है जहाँ पर हमने स्पीड जो है वो काफ़ी मेंटेन रखनी पड़ती है। पहाड़ी सिलसिला है और साल्ट रेंज जिसे इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअली पहाड़ी सारे नमक के हैं और इसके नीचे ही केवड़ा की नमक की कान है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने कम्प्लीटली एक एक चीज़ उसमें बताई हुई है। बट ये पहाड़ नमक के जो यहाँ से शुरू होते हैं ये आगे झेलम तक जाते हैं और यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले यहाँ पर कभी ड्राइव नहीं किया है तो आपने जो भी वहाँ पर स्पीड लिमिट आ रही हो आपने उसी को फॉलो करनी है। उसमें ये कि आपकी कार जो है वो उसमें स्पीड लिमिट के अंदर रहेगी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा जी, हम इस वक्त इस्लामाबाद की टेरिटरी में आ गए हैं। टूल प्लाज़ा से हम बाहर हो गए हैं और टोटल डिस्टेंस जो सरप्राइजिंगली बना है वो 1395 किलोमीटर बना है। जबकि इसमें 70 किलोमीटर वो भी शामिल है जो कि हमने मुल्तान में किए हैं। तो अगर उसको आप निकाल लें तो ये तकरीबन 1320-1330 के करीब कुछ ऐसी बनेगा। बट एनीवे, यहाँ तक हमारी रोड्स की वीडियो तो ख़त्म हुई, लेकिन अभी आगे मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसमें पेट्रोल के एक्सपेंसेस और दूसरे टोल प्लाजा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, इस पूरे ट्रिप में कराची से इस्लामाबाद मेरी कार का टोटल फ्यूल कंजप्शन जो हुआ है वो 45,000 रुपीज़ हुआ है। मेरी कार 2700 सीसी है, यानी 2700 सीसी। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर आप 660 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कराची से इस्लामाबाद का टोटल एक्सपेंसेस पेट्रोल के तकरीबन 11,000 रुपये होंगे। अगर आप 1000 सीसी में ट्रैवल करते हैं तो आपके टोटल पेट्रोल के एक्सपेंसेस तकरीबन 16 से 17,000 रुपये लगेंगे। अगर आप 1300 सीसी कार में ट्रैवल करते हैं तो आपके तकरीबन 22,000 रुपये लगेंगे। और अगर आप 1800 सीसी कार में ट्रैवल करते हैं तो आपके तकरीबन 30,000 रुपये के करीब लगेंगे। और जिस वक्त मैंने ट्रैवल किया उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 252 रुपये फ़ी लीटर थी। तो अगर पेट्रोल की प्राइस अप या डाउन होती है तो ये एक्सपेंसेस मुख्तलिफ हो जाएंगे। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, लिहाजा एक्चुअल एक्सपेंसेस थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब आप हाईवे या मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर एक टाउन से दूसरे टाउन, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए टोल पे करना पड़ता है, जिसकी डिटेल ये है। कराची से हैदराबाद का टोटल टोल 340 रुपये है। जब आप नेशनल हाईवे N5 पे ट्रैवल करते हैं तो जब आप टोल प्लाजा से गुज़रते हैं तो आपको वहाँ पर 30 रुपीज़ यानी 30 रुपये पे करने पड़ते हैं। हमें तकरीबन 5 से 6 जगहों पे ये टोल पे करना पड़ा, तो रफली ये तकरीबन 200 रुपये के करीब बने। उसके बाद हम रोड़ी इंटरचेंज जो कि सक्खर पे है उस पर इन हुए और मुल्तान पे शेरशाह इंटरचेंज से आउट हुए। इसकी टोटल डिडक्शन 670 रुपये हुई। मुल्तान में एक दिन स्टे करने के बाद जब हम दोबारा मुल्तान से निकले तो हम खानेवाल इंटरचेंज से इन हुए और इस्लामाबाद से आउट हुए, तो टोटल डिडक्शन हमारे टोल की 1100 रुपये हुई। ये कराची से इस्लामाबाद का टोटल टोल था जो हमने पे किया। जी दोस्तों, मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। अगर पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।